नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सवाल बनते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन असल में आया कैसे? इससे पहले हमने सीख लिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। तो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल निकालना सीखा है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, अगर याद आ रहा हो कि कैसे, अगर एसआरपी दिया हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो। मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, किसी और टेम्परेचर किसी और प्रेशर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा हो या फिर ईएमएफ ऑफ सेल पूछा हो, तो हम क्या करेंगे? उस केस में नर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेते हैं हम। तो असल में नर्स्ट इक्वेशन क्या है? किसी और टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ के किसी और टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ईएमएफ निकालना सेल का, ये क्या कहलाता है? नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। तो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन है टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है ई नॉट सेल ई सेल ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। अब इसी को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो क्या बन जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। लॉग क्यू, यहाँ पे क्यू क्या है? आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, रिएक्शन कोसेंट, वही है क्यू। तो अगर मैं क्यू को एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो क्या है असल में? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोइकोमेट्री अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइकोमेट्री। ठीक है, तो ई सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। कहाँ पे? कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, यानी बेसिकली एक तरह से वैलेंसी फैक्टर कह सकते हैं हम इसको। एफ क्या है? फेराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम। ठीक है, और क्यू हमने देख लिया है। अगर मैं टेम्परेचर को 298 केल्विन कर दूं, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल कर दूं, और फेराडे की वैल्यू 96500 भर दूं, तब यानी मैं क्या कहना चाहता हूं? आर की वैल्यू, टी की वैल्यू 298 और फेराडे और ये 2.303, इन सब की वैल्यू अगर मैं ले लूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0.059 अपॉन एन। तो आपको क्या याद रखना है? मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99.9% केसेस में आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे जेई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक बात बताओ, ये कैसा इक्वेशन बनता दिख रहा है? अगर सवाल आ जाए, मान लो ई सेल आ जाए और यहाँ लॉग क्यू दिया हो, तो कैसा इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको y बोल दूं? क्या इसको मैं c बोल सकता हूं? माइनस एम एक्स। क्या ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। तो y c आपका इंटरसेप्ट कौन हो जाएगा? ई नॉट सेल, और m स्लोप कौन हो जाएगा? माइनस 0.059 अपॉन एन, और x की वैल्यू क्या है? लॉग क्यू है। ठीक है, तो c इंटरसेप्ट आपका क्या है? ई नॉट सेल, और इंटरसेप्ट ही पूछा गया था जेई मेंस में। अगर कई बार हो सकता है वो एन की वैल्यू भी पूछ दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए, तो क्या करेगा? वो स्लोप की वैल्यू दे देगा और आपसे एन पूछ लेगा, है ना? तो एम की वैल्यू क्या है? 0.059 बाई एन, तो स्लोप दे देगा और एन की वैल्यू पूछ लेगा, राइट? तो ये स्ट्रेट लाइन आने वाला है विथ नेगेटिव स्लोप, इस बात का ध्यान रखिएगा। नर्स्ट इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें दो चीजें और पूछी जाती हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल, और दूसरा पूछा जाता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम निकालने का भी सवाल एक आता है। इन दोनों को देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल, तो आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। ये कहाँ पढ़ा है आपने? याद करिए, ये आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम बोल दूं, एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम बोल देता हूं, तो एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता है? इक्विलिब्रियम पे डेल जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। मैंने क्यू की वैल्यू क्या कर दी है? के इक्विलिब्रियम कर दी है। क्यों?
क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आपको पता है ई सेल अभी जस्ट पढ़ा है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अगर मैं वापस से इक्विलिब्रियम पे बात करूं एट इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल जीरो नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब मैं ई नॉट सेल की वैल्यू क्या बोल दूंगा, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। मैं एन एफ को इस साइड ई नॉट सेल के साइड भेज रहा हूं, तो क्या बन गया, एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम कहीं तो देखा देखा लग रहा है, ये कहाँ देखा हुआ है, ये यहाँ पे देखा हुआ है। यानी अगर मैं डेल्टा जी नॉट माइनस लगा दूं तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, यस बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो आपसे यहाँ एक सवाल ये भी पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, के इक्विलिब्रियम पे भी सवाल आते हैं, नीट में सबसे ज्यादा सवाल आया हुआ है इस पे। तो हम शुरू से देखते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, अभी जस्ट देखा हमने फॉर्मूला। तो डेल्टा जी नॉट को एक्सपेंड करते हैं एक बार, क्या बोल सकते हैं इसको, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बोल सकते हैं, यस। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मैं नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में लेके आना चाहता हूँ। क्या हो जाएगा, ये लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, 2.303 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, प्लस में आ जाएगा, प्लस एन एफ अपॉन 2.303 और ये आर टी भी इधर आ जाएगा। क्या हो गया, ई नॉट सेल, ओके। अगर मैंने 298 केल्विन बोल दिया, एट 298 केल्विन जनरली, क्योंकि नीट की बात करें या जेई मेंस की बात करें तो 298 केल्विन आपको देते ही हैं, अंडरस्टूड होता है। तो क्या बन गया ये, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन अपॉन 0.0591 ई नॉट सेल, ओके। अब मैं लॉग को उस साइड लेके जाऊंगा तो 10 की पावर में चला आएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 की पावर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। इस बात का ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, नीट 2019 का सवाल है। मैं सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। सवाल है, ई नॉट आपको पता है 0.0, ई नॉट आपको 0.59 है, एन की वैल्यू 1 है, फाइंड के इक्विलिब्रियम। आंसर भी मैं बता देता हूँ, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 10 की पावर 10 आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर इतना समझ में आया है तो इसका प्रैक्टिस करिए नॉइस्ट इक्वेशन का। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नॉइस्ट इक्वेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।